पाठ 12 सुनहरा पौधा। एक बार राजा कृष्णदेव किसी काम के लिए कश्मीर गए। वहां उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखाई दिया। वह फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वे अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ ले आए। महल में पहुंचते ही उन्होंने माली को बुलाया और उससे कहा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे में से रोज देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे। इस पौधे का बहुत ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखाई देने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस पौधे का खूब ख्याल रखता था। कुछ दिन बाद उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे। रोज राजा उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर दरबार जाते थे। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वह फूल दिखाई नहीं दिया। तभी उन्होंने माली को बुलवाया और पूछा, वह पौधा कहाँ गया? मुझे उसके फूल क्यों दिखाई नहीं दिए? घबराते हुए माली ने कहा, महाराज, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई है। इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने राजमाली को 2 दिन बाद मौत की सजा देने का आदेश दे दिया। तभी वहां सैनिक आए और उसे जेल में डाल दिया। माली की पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला, वह दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात न सुनी। रोते रोते वह दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी ने तेनालीराम को अपने पति को मिली मौत की सजा और उस सुनहरे फूल के बारे में बताया। उसकी सारी बात सुनकर तेनालीराम ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी सुनहरा फूल खाने वाली बकरी को चौराहे पर ले जाकर डंडे से पीटने लगी, जिससे बकरी अधमरी हो गई। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था, इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला कि यह सब माली को मिले दंड के कारण वह गुस्से में कर रही है, तो वे इस मामले को दरबार में लेकर गए। महाराज कृष्णदेव ने पूछा, तुम एक जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ऐसी बकरी जिसके कारण मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, उस बकरी के साथ कैसे व्यवहार करूं? महाराज, माली की पत्नी ने जवाब दिया। राजा कृष्णदेव ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर के कारण तुम कैसे विधवा हो सकती हो? उसने कहा, महाराज, यह वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया था, जिसके कारण आपने मेरे पति को मौत की सजा सुना दी है। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सजा मेरे पति को मिल रही है। सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ आई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको? उसने कहा, महाराज, मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह सब मुझे तेनालीराम जी ने समझाया। एक बार फिर राजा कृष्णदेव को तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया। यह कहते ही महाराज ने माली का मृत्यु दंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही तेनालीराम को उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।